नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे उन लाखों शिक्षकों की जिन्हें देश भर के शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट में टीईटी को लेकर के पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। करीब 64 याचिकाएं इस मामले में लगाई गई थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन 64 की 64 याचिकाओं को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि टीईटी की परीक्षा तो शिक्षकों को देनी ही होगी। हां, शिक्षकों की मांग को देखते हुए, उनकी परेशानी को देखते हुए, उनकी चिंता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर किया कि जो 2 साल का वक्त था इस परीक्षा को पास करने के लिए, उसमें 1 साल का और इजाफा कर दिया। यानी कि अब 2028 तक सभी शिक्षक इस परीक्षा को पास करके अपनी नौकरी बचा सकते हैं। लेकिन शिक्षक अभी भी परेशान हैं कि उन्हें टीईटी की परीक्षा देनी है। अब जब कोर्ट में एक के बाद एक उन्हें झटके मिले हैं, तो उनका आखिरी रास्ता बचा है सरकार यानी केंद्र सरकार। करीब 19-20 लाख शिक्षक देश भर के अब वो मांग कर रहे हैं कि टीईटी शिक्षक परीक्षा जो है उसको बदलने के लिए, उस आदेश को बदलने के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर के आए और शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला ले। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब केंद्र सरकार 20 लाख शिक्षकों की मांग को मानती है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ जाती है, यह वक्त बताएगा। पर केंद्र सरकार के सामने 20 लाख शिक्षक और उनके परिवारों को जोड़ लें तो करीब 1 करोड़ के आसपास ये लोग हो जाते हैं जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार की इस मांग से प्रभावित हैं। उस पर केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी वो कहीं ना कहीं करो या मरो वाली स्थिति होगी। अब ऐसे में शिक्षकों की मांग मानी जाएगी या उनसे परीक्षा ली जाएगी, इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि वॉक्स पॉप के जरिए यानी कि बयानों के जरिए कि आखिर बहुत सारे शिक्षक जो हैं अलग अलग वो किस तरह की मांग कर रहे हैं। लगातार एक के बाद उनकी सारी उम्मीदें टूट रही हैं, कोर्ट से भी उनकी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। आखिरी रास्ता केंद्र सरकार के अध्यादेश का बचा है। क्या कह रहे हैं, सुनिए। आप जो ये परीक्षा होगी वो परीक्षा क्या आप विभागीय लेने वाले हैं कि समस्त मध्य प्रदेश के समस्त शिक्षकों के लिए पेपर मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग बनाएगा और उसी पेपर से 6 बार जो शिक्षक है वो पात्रता परीक्षा देकर 6वीं बार तक पास हो सकेंगे? क्या ऐसा कोई नियम है? क्या 6वीं बार अगर वो शिक्षक परीक्षा पास नहीं करता है तो आप उसे नौकरी से हटा देंगे? कि सभी शिक्षकों को ध्यान रखते हुए उनके लिए सहानुभूति रखते हुए थोड़ा सा इस ओर ध्यान दिया जाए कि अगर कोई शिक्षक बाई चांस 6 अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाता है तो उसको सेवा से ना निकाला जाए, उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन रखा जाए। एक अमेंडमेंट लाकर या आप कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे हमको शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्ति मिल सके। मुझे पूरी आशा है हमारी बात को अवश्य ध्यान रखेंगे और शिक्षकों के सम्मान को बरकरार रखेंगे। शिक्षक जिस निर्धारित योग्यता और जो भी तब समय की जो भी प्रक्रिया थी उसका पालन करते हुए नियुक्त किए गए थे, परंतु आज सेवा शर्तों में बीच में ही बदलाव कर उनके हितों पर कुठाराघात हो रहा है। अतः मैं इस टेट का नियम का, टेट की जो अनिवार्यता है उसका विरोध करता हूं। और अब सुनते हैं कि जो कर्मचारी संगठन हैं या शिक्षक संगठन हैं उनके पदाधिकारी क्या कह रहे हैं इस फैसले के बाद। क्या वो निराश हैं या पूरी उम्मीद है उन्हें केंद्र सरकार से? सुनिए। टी एक्ट अधिनियम 2009 के पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से मुक्त रखा जाए, उस पर वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई राहत नहीं दी गई है। ऐसे में पूरे प्रदेश के शिक्षकों में एक चिंता व्याप्त है। उनका सोचना है कि इस शिक्षकों की भावनाओं से केंद्र सरकार अवगत हो और इसी उनकी शिक्षकों की भावनाओं को लेकर ही संगठन ने भी निर्णय लिया है कि वो केंद्र सरकार को शिक्षकों की भावना से अवगत कराते हुए आरटी एक्ट अधिनियम 2009 में संशोधन कराने हेतु संसद में अध्यादेश लाने की मांग करेगा। और वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस हमलावर है और शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ कर रास्ता निकालने की मांग कर रही है। बीजेपी का क्या कहना है इस मांग को लेकर, सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है उससे कहीं ना कहीं शिक्षकों के मन में मैं समझता हूँ ठीक प्रभाव नहीं पड़ा है। मानवीय आधार पर वो चाहते हैं कि भारत सरकार, केंद्र सरकार है वो एक अध्यादेश लेकर आए जिससे कहीं ना कहीं शिक्षकों को राहत देने का कार्य किया जाए, क्योंकि
शिक्षक हैं 30-30 साल 25-25 साल से सेवा में हैं और अब जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद में सरकार उनके ऊपर बाध्यता बना रही है कि टीईटी परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तो निश्चित ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और चाहे चुनाव की ड्यूटी है, चाहे सरकार ने जो भी जिम्मेदारी दी है, इन शिक्षकों ने पूरी ईमानदारी के साथ में उसका निर्वहन किया है। तो आज वो चाहते हैं कि मानवीय आधार पर केंद्र सरकार एक ऐसा अध्यादेश लेकर आए ताकि इनके भविष्य में जो एक बहुत बड़ा संकट आके खड़ा हो गया, इस संकट से इनके परिवार को बचाया जा सके। उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका के बाद सरकार के पास ज्यादा बचता कुछ नहीं है, मगर हम एक बात जरूर कहते हैं कि इनकी संख्या भी 1.5 लाख से कम है, क्योंकि जिनके रिटायरमेंट में 5 वर्ष रह गए हैं उनके लिए ये बाध्यता समाप्त कर दी है। 6 बार परीक्षा लेंगे, 3 वर्ष का समय देंगे, तो ये इतना जब समय मिलेगा, हम ही वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की कि इनको शिक्षा कर्मी कहा जाता था, हमने वो शिक्षा कर्मी का कलंक इनसे हटाकर उनको शिक्षक बनाने का, अध्यापक संवर्ग में लाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान ही इनके जो वेतनमान हैं उनके विषय में चिंता हुई, तो ये जितनी चिंता है भारतीय जनता पार्टी ने की। और आइए देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल यह रहे आपके सामने, सुप्रीम फैसले से देश भर के शिक्षकों को झटका, टीईटी की परीक्षा हर हाल में देना होगा। लाखों शिक्षकों की नौकरी पर लटकी तलवार, शिक्षकों ने केंद्र से अध्यादेश लाने की लगाई गुहार। शिक्षकों की मांग पर केंद्र सरकार क्या करेगी, कोर्ट के फैसले पर क्या संसद से राहत मिलेगी। टीईटी पर अब बचा रास्ता आखिरी, केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर बचाएगी लाखों नौकरी। करीब 19 से 20 लाख शिक्षक हैं पूरे देश में और टीईटी का यह आदेश लगभग सभी पर लागू है। और ऐसे में जो टीईटी की परीक्षा पास नहीं किए हुए हैं वो सीनियर टीचर जो हैं वो सबसे ज्यादा परेशान हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे रुक कर लेता हूं। मेरे साथ उपेंद्र कौशल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शासकीय शिक्षक संगठन, जुड़े हैं, उनका स्वागत करता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता अपराजिता पांडे हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका स्वागत करता हूं। और धैर्यवर्धन शर्मा, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले उपेंद्र जी आपके पास आता हूं। उपेंद्र जी, देखिए आखिरी रास्ता बचा है, सरकार के पास गुहार लगा रहे हैं। देश भर में करीब 20 लाख शिक्षक हैं और उनमें से लाखों 2-4-5 लाख शिक्षक आराम से होंगे जो इस दायरे में आते हैं। अब ऐसे में केंद्र सरकार से मांग को लेकर के क्या औपचारिक बातचीत आपकी हो गई है या आपका प्रतिनिधिमंडल सांसदों के जरिए अपनी मांग पहुंचाएगा पूरे देश भर में? नहीं, सबसे पहले तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है जी, वो एक तरह से चिंताजनक है, क्योंकि कोई भी आदेश या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का हमारी पुनर्विचार याचिका जो थी उन पर ध्यान नहीं दिया माननीय जज महोदय ने कि कोई भी नियम कानून जो है भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होता। तो ये चिंता का विषय तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, एक साल की राहत दी, लेकिन राहत का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर बात आ रही है कि भूतलक्षी प्रभाव से कोई भी नियम लागू कैसे किया जा रहा है। हमने अपनी तरफ से या अपने वकीलों के माध्यम से बात वहां रखना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से एक तरफा ही निर्णय मान के चलेंगे जो शिक्षकों के पक्ष में नहीं है। आप पूरे समस्त पे, क्योंकि ये एक पूरे राष्ट्र का मामला है, तो एक राज्य का मामला तो है नहीं है मध्य प्रदेश का, इसलिए हम अब पूरी जो उम्मीद है हम लोगों की वो केंद्र सरकार से है। और इसी के लिए हम लोग सब पूरे अदर स्टेटों के जो भी शिक्षक संगठन हैं उन सबके प्रतिनिधियों के साथ चर्चाएं की जा रही हैं। और एक तरह से पूरे सांसद महोदय से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो संसद में अपनी हमारी बात, टीटी के मुद्दे की बात रखे, वहां पर सरकार, केंद्र सरकार को जैसे आग्रह करे कि वो अध्यादेश लाकर जो आरटी एक्ट अधिनियम में संशोधन करे और जो 2009 के पूर्व की जो भी भर्तियां टेट परीक्षा के पहले की उन सब ऐसा अध्यादेश लाए जिससे कि उनको शिक्षकों को छूट मिल सके। साथ ही संगठनों के माध्यम से और विधि विशेषज्ञों से भी हम राय ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है इसके परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ हो सकता है। तो क्यूरेटिव याचिका, पिटीशन याचिका होती है, उस पर भी हम विधि विशेषज्ञों से राय लेकर कुछ शिक्षकों के हित में कुछ करने पर विचार कर रहे हैं। अभी हमारा सभी से विधि विशेषज्ञों से भी राय चल रही है और सांसद महोदय के माध्यम से हम केंद्र सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि वो अध्यादेश लेकर आए और 2009 के पूर्व के शिक्षकों को टीटी से मुक्त करने का ऐसा अध्यादेश संसद में पारित हो सके। ठीक है, अपराजिता जी आपके पास आता हूं। मुझे ये बताइए, इस पूरे मामले में अब चूंकि कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है तो सरकार के पास जाहिर सी बात है कहने को होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना हमारी मजबूरी है, लेकिन दूसरा रास्ता भी खुला है, लाखों परिवारों को नौकरी का संकट है। तो ऐसे में क्या इस वक्त केंद्र सरकार को करना चाहिए? कांग्रेस की मांग क्या है? सीधे तौर पर अब संसद के थ्रू, सांसदों के थ्रू, केंद्र सरकार के थ्रू राहत मांग रहे हैं शिक्षक।
देखिए, नीट, सीबीएसई, एसएससी, सीयूईटी, 4 परीक्षाएं 1 करोड़ बच्चों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने नष्ट कर दिया। एक पूरी पीढ़ी का भविष्य इस सरकार ने नष्ट कर दिया है। शिक्षा प्रणाली ध्वस्त कर दी है। एजुकेशन सिस्टम को इतना लाचार बना दिया है जैसे पहले कभी नहीं था। अभी आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि रोजगार कितने टीचर्स का इसमें प्रभावित होगा। 30 साल से ये टीचर्स हमें सेवाएं दे रहे हैं। ये बहुत लंबा कार्यकाल होता है। आप ऐसे कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास किया है और उसका विरोध क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले ऑर्डर्स का नहीं किया है? जरूर किया है। हम कांग्रेस पार्टी, जहां हमारी सरकार है, जिन शासित राज्यों में हम सीधे कोर्ट के पास जाएंगे, रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। देखिए, यहां पर एक बात साफ है, यहां पर उन टीचर्स की बात हो रही है जो इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, इतने सालों से उन्होंने अपनी सेवाएं दी है, पढ़ा रहे हैं। तो क्या आप उसको नजरअंदाज कर सकते हैं? इतने सालों की सेवाओं का नहीं कर सकते। देखिए, आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसमें सबसे सलाह मशवरा करना होगा, टीचर्स के बारे में सोचना होगा, क्योंकि यहां पे उनके रोजगार की बात है, यहां पे उनके सम्मान की बात है। आप इस तरीके से ऐसे कोई भी तुगलकी फरमान जारी करके टीचर्स का और इस देश का नुकसान नहीं कर सकते। एक मिनट अपराजिता जी, ये जो फरमान है, एक मिनट मैं आपको बता दूं, ये फरमान केंद्र सरकार का नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फरमान दिया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालना करने के लिए उन्होंने ये आदेश निकाला था और अब सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। तो अब केंद्र सरकार को क्या इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए? जी, केंद्र सरकार को इंटरवेंशन जरूर करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा, आप कोर्ट में, आप न्यायालय में रिव्यू पिटीशन लगा सकते हैं। जब क्रैकर्स पे बैन का आया था, तब क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया था? वो भी तो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया था कि 7 बजे के बाद 10 PM के बाद क्रैकर्स बर्स्ट नहीं हो सकते। क्या उसकी पालन किया गया? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यह समझना जरूरी है कि उनको अभी शिक्षकों के साथ खड़े रहने की जरूरत है। 30 साल से ये शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि उसको नजरअंदाज किया जा सकता है? नहीं नजरअंदाज किया जा सकता। रोजगार का सवाल है, उनकी पूरी जो फैमिली है, वो परिवार इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो इसमें हमें सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। और कांग्रेस पार्टी, तो मैंने कहा, इनके साथ खड़ी है। सड़क से संसद तक हम ये लड़ाई करेंगे और जहां पे भी हमारी सरकार है वहां पर हम उच्च न्यायालय को, हम कोर्ट जाएंगे, रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी और शिक्षकों के साथ उच्च न्यायालय भी इस प्रकार का नहीं करेगी। ठीक है, धैर्यवर्धन शर्मा जी, अब बॉल आपके कोर्ट में है। क्या केंद्र सरकार शिक्षकों के साथ आएगी या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर के इस मुद्दे से किनारे लग जाएगी? बताइए। धैर्यवर्धन शर्मा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अभिलाष जी, यह विषय बेहद गंभीर है। जी जी, संवेदना का विषय, तकलीफ का विषय है, चिंता का विषय है। क्योंकि केवल ये शिक्षकों की चिंता का विषय नहीं है, हमारे आपके तमाम परिवारों के लोग भी शिक्षक हैं और इस सब व्यवस्था से प्रभावित हो रहे हैं। पर मजबूरी है कि इसमें राज्य सरकार कोई दखल नहीं दे सकती, क्योंकि ये सुप्रीम ऑर्डर है। ये पढ़े लिखे वर्ग के खिलाफ ऑर्डर आया है, वरना कांग्रेस पार्टी शायद बरगलाने में सफल हो जाती और इनको भड़काने में पूरी ऊर्जा खर्च कर देती। पर ये शिक्षक हैं, विद्वान हैं, ये सब कानून की समझ रखते हैं। अब यहाँ हमारे मित्र जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं शिक्षक समाज का की डिबेट में, उन्होंने कहा है कि हम कानूनी परीक्षण करवा रहे हैं, कानून के जानकार लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या इस पर भी कोई अपील हो सकती है। तो यह विषय विशेषज्ञ लोग, कानून के जानकार लोग इसमें मार्गदर्शन देंगे। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि कोई रास्ता निकले और माननीय सर्वोच्च न्यायालय फिर से विचार करे हमारे शिक्षक मित्रों की। हाँ, धैर्यवर्धन जी, आप समझे नहीं। राज्य सरकार से तो अब वो मांग ही नहीं कर रहे। राज्य सरकार से उन्होंने मांग की थी, जो बात उन्होंने रखी थी, राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका भी लगाई थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब कोर्ट से न्याय नहीं मिल रहा तो हमें संसद से न्याय मिले। तो क्या बीजेपी, क्योंकि आप राज्य में भी हैं, केंद्र में भी हैं, आपके सांसद हैं सबसे ज्यादा, अगर आप प्रस्ताव लेकर के आते हैं और कांग्रेस तो कह रही है, अपराजिता जी, कांग्रेस तो समर्थन करेगी ना अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो संसद में?
कि आप लोग विरोध करेंगे? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन तो धैर्यवर्धन शर्मा जी, अधिकार संसद के अंदर आपने कई फैसलों को लेकर अपनी बात रखो। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से आपने उन्हें जन आकांक्षाओं के अनुरूप ना मानते हुए कई फैसले ऐसे हैं जिसको लेकर के संसद के अंदर चीजें गई हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार शिक्षकों के हित में अध्यादेश लाएगी केंद्र में इस तरह का कोई? नहीं, अभिलाष जी, आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और आप वर्षों से इन सारे विषयों की समझ रखते हैं। देखिए, ये विषय केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार के समक्ष सांसद लोग अपना पक्ष रखेंगे, मेरी शुभकामना है। और शिक्षक मित्रों को अपने क्षेत्र के सांसदों से बात भी करना चाहिए, और यदि कोई मार्ग इसमें निकल सकता है तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी कर्मचारी हितैषी पार्टी है, कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने में, आमूल चूल परिवर्तन में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका रही है। उनका आर्थिक स्तर सुधारने में, उनकी वैतनिक व्यवस्था सुधारने में, उनके अन्य जो नौकरी के तमाम सारी पेचीदगियां थी उनको दूर करने में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का बहुत फ्रेंडली बिहेवियर रहा है। इसलिए मेरी शुभकामनाएं, सद्भावनाएं। बस मामला क्योंकि सुप्रीम अदालत का है, अदालत से निकल गया चलकर इस पर कोई बात। धैर्यवर्धन जी, अब अदालत से निकल के आगे आ गया। अब अदालत के बाद संसद से उन्हें उम्मीद है। अब तो हम कह ही नहीं रहे कि आप उसकी अवहेलना कीजिए, कुछ कीजिए। अपराजिता जी कुछ कहना चाहती हैं? जी देखिए, सीधी बात है, सीधा जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहां पे देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अध्यादेश ले आए, जैसे इलेक्शन कमीशन के निर्णय के बाद लाए थे। देखिए, यहां पर आपने बहुत सही कहा, अब संसद से उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी इस बात का पूर्ण समर्थन करेगी क्योंकि ये शिक्षकों के हित में है, उनके परिवारों के हित में है, उनके रोजगार के हित में है। तो हमें यहां पे लंबा सोचना होगा, शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचना होगा, एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचकर यहां पे एक पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और सीधे अध्यादेश ले आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। इसका सीधे जवाब दीजिए, बात घूम फिर के नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछ रही हूं, सीधे जवाब दीजिए, आप सीधे अध्यादेश ले आइए, ठीक है, हम उसका पूर्ण समर्थन करेंगे। देखिए, मैं अपराजिता पांडे जी की तरह भावनाओं से नहीं खेल सकता। ये बहुत संवेदनशील समय, तमाम बहुत तकलीफ में इस समय हमारे शिक्षक साथी, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी कोई रास्ता अगर निकाल सकेगी तो समुचित विचार करेगी। मैं इतना भरोसा यहां दिला सकता हूं। ठीक है, ठीक है, मैं वापस आता हूं। उपेंद्र कौशल जी, देखिए, अब पूरा का पूरा प्रेशर आपने राज्य सरकार पर बनाया था। राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका आपके हित में लगाई भी थी, पर अब पूरे देश के सभी शिक्षकों को एकजुट होकर सांसदों के जरिए प्रेशर क्रिएट करना होगा, केंद्र सरकार आपके पक्ष में फैसला ले। क्या आपको लगता है ये लंबी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है, आप लड़ पाएंगे? और क्या आपको लगता है कि इसमें केंद्र सरकार आपका साथ देगी? नहीं, ये तो सही बात है, क्योंकि ये पूरा एक राष्ट्र का मामला है, कोई एक प्रदेश का मामला नहीं है। क्योंकि 25 लाख शिक्षकों के जुड़ा हुआ मुद्दा है और बड़ा चिंता का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से निर्णय दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो अब पूरा जो दामोदार है वो केंद्र सरकार पर है, और हमारा केंद्र सरकार से भी विशेष आग्रह है कि ये 25 लाख शिक्षकों से जुड़े मानवीय मुद्दे को देखते हुए वहां पर हम इसीलिए पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि राष्ट्र के सभी संगठन, जितने भी शिक्षक संगठन हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करके दिल्ली में एक बैठक भी आयोजित कर रहे हैं उन सभी प्रदेशों के संगठनों से। और राष्ट्र के जितने भी सांसद हैं, जिन जिन प्रदेशों के संगठन हैं, वो सभी अपने अपने प्रदेश के सांसदों से विधिवत मिलेंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार और संसद में वो अपनी बात रखे और एक ऐसा शिक्षकों के हित में ऐसा अध्यादेश लेकर आए जिससे कि ये उनको जो कि 2009 के टीटी टेस्ट के पहले की जो भर्तियां, उनको उस पे टीटी एग्जाम से छूट मिल सके। ऐसा अध्यादेश लाने के लिए पूरे राष्ट्र के शिक्षक संगठन सांसदों के माध्यम से केंद्र सरकार और संसद में अपनी बात रखने का प्रयास हम कर रहे हैं, और उसी के लिए लगातार हमारी अन्य राज्यों के संगठनों से भी और नेताओं से, शिक्षक नेताओं से भी चर्चा चल रही है, जिससे कि शीघ्र ही हम इस प्रकार की बना के और नई दिल्ली में हम एक बैठक आयोजित करके वहां पर दबाव बनाने का भी प्रयास करेंगे, जैसा कि स्टेट में बनाने का प्रयास किया था। और साथ में विधि विशेषज्ञों से भी इसमें सलाह ले रहे हैं कि वो उस पर भी उसमें आगे हम क्या कर सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत। ठीक है, अपराजिता जी, देखिए, यहां पर अभी मैटर बहुत सेंसिटिव है, और आपका किस तरह से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं
विपक्ष की भूमिका जो होगी उस पर बहुत कुछ डिपेंड करने जा रहा है। क्या आप खुद आगे बढ़कर के जो मांग शिक्षकों ने की है वो औपचारिक मांग केंद्र सरकार से करेंगे कि भाई इस मामले में राहत देने के लिए हम कर सकते हैं? एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी बहुत साफ नजर आती है कि शिक्षा में गुणवत्ता जरूरी है, लेकिन एक बहुत जायज आधार ग्राउंड इनके पास भी है कि पूर्ववर्ती मामलों में कम से कम राहत मिलनी चाहिए। 2009 के पहले के जो मामले हैं, खासतौर से जिनके रिटायरमेंट के 5 साल से ज़्यादा और 10 साल से कम बचे हैं, वहां पर बहुत बड़ा एक वर्ग फंस गया है इसमें, तो उनको राहत कम से कम दे दी जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। निश्चित तौर पे ये एक सेंसिटिव इशू है और हमेशा विपक्ष ने ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे सकारात्मक अपनी राय दी है। हम क्या कह रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा प्रणाली को हमारे देश में ध्वस्त कर दिया है। जैसे मैंने आपको कहा 4 परीक्षाएं हैं, आप सीबीएसई ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, नीट ले लीजिए, सीयूईटी ले लीजिए, ये चारों परीक्षाएं अच्छी तरीके से सही तरीके से नहीं करवा पाई सरकार। लोगों का कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी में अब नहीं रहा है। आज शिक्षक हो चाहे बच्चे हो, दोनों का कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है। हमारा इनसे आग्रह है, इस चीज के बारे में सोचिए, सही तरीके से निर्णय लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज ही अध्यादेश ले आना चाहिए, जैसे ये इलेक्शन कमीशन के निर्णय के बाद ले आई थी। देखिए, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि आप शिक्षकों के साथ खड़े हैं या फिर नहीं खड़े हैं। 30 साल की सेवाएं दी हैं इन्होंने, 30 साल से ये लोग पढ़ा रहे हैं, तो क्या उसको नजरअंदाज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने कहा, उनमें से कुछ शिक्षक ऐसे जो अपने रिटायरमेंट के पास आ गए, इनके बारे में सरकार ने क्या सोचा है? सरकार को अभी सकारात्मक रणनीति बनानी चाहिए जिसमें विपक्ष उनके साथ पूर्णतया खड़ा होगा, क्योंकि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली पे सवाल है। हमारे शिक्षकों के साथ हमें यहां पे खड़े होना चाहिए और तुरंत मैं कहती हूं अध्यादेश लाना चाहिए और हमारे शिक्षकों की रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। उनका रोजगार मत छीनिए, उनके परिवारों के साथ ऐसा अन्याय मत होने दीजिए। ठीक है धैर्यवर्धन शर्मा जी, देखिए यहां पर अब चूंकि कई चीजें ऐसी होती हैं कि बहुत मुश्किल की घड़ी होती है। आप लोगों के सामने भी धर्म संकट है। एक तरफ केंद्र सुप्रीम कोर्ट की मंशा है जो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की है, और दूसरी तरफ इन शिक्षकों की मजबूरी है। ऐसे में आपको स्टैंड तो लेना होगा। कहीं लिंगर ऑन तो नहीं करेंगे ना आपकी टालते रहें इसे अपने आप ठंडा होने दें मामले को, या आप तुरंत, मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते तुरंत यह तय किया जाना चाहिए सांसदों की तरफ से कि इस मामले पर क्या स्टैंड लेना है। ये ऑलरेडी बहुत परेशान है। ये करीब 8-9 महीने पिछले इनके जो गुजरे हैं, बहुत तनाव में गुजरे हैं। देखिए, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि घर के सारे लोग सांसद नहीं होते हैं। उन सांसदों के घरों में भी कोई टीचर है, उन सांसदों के पड़ोस में, अड़ोस में, रिश्तेदारी में, गांव में, शहर में, उनके नजदीकी लोग इस दौर से गुजर रहे हैं। वे खुद भी उन तकलीफों को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने और दूसरे राज्य सरकारों ने खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिकाएं प्रस्तुत की, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर के प्रति, शिक्षक समुदाय के प्रति अपनापन भी और आदर का भाव भी है। यह प्रथम दृष्टया सिद्ध हो रहा है। अब रही बात है केंद्र सरकार की, तो यह केंद्र का विषय है। सारे राजनीतिक लोग, सभी राज्यों के नेता अपने अपने स्तर पर केंद्र तक अपनी बात रखेंगे कि शिक्षक समुदाय को क्या कोई राहत उपलब्ध कराई जा सकती है। बाकी मैंने बताया कि राज्य सरकारें भी सरलीकरण का प्रयास कर रही हैं। लगभग आधा दर्जन अवसर मध्य प्रदेश सरकार देने की कोशिश कर रही है, ताकि अनेक बारों के प्रयासों में टीचर इस पुल को पार कर सके, इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर सके। तो जो भी परिस्थिति है, बहुत जटिल हालात है, उसमें क्या बेहतर होगा, उस पर बहुत ईमानदारी से विचार मंथन हो रहा है। ठीक है। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां पर आकर के हो गया। अपराजिता जी, प्लीज जल्दी से संक्षेप में कुछ अपनी बात पूरी कर लीजिए। यस, कोई धर्म संकट नहीं है, कोई इतना विषम परिस्थिति नहीं है धैर्यवर्धन जी। पहले भी आप कोर्ट के निर्णय के बाद अध्यादेश लाए हैं। अभी भी शिक्षकों के साथ खड़े रहिए और अध्यादेश लाइए। ये किया जा सकता है। सरकार की मंशा क्या है वो यहां पे नजर आएगी। शिक्षकों के साथ खड़े या फिर उनके खिलाफ खड़े, किया जा चुका है पहले भी, आज भी आप अध्यादेश लाकर कोर्ट के निर्णय के बाद किया जा सकता है। ठीक है उपेंद्र जी, यहां पर हम यही, मुझे लगता है जितनी मेरी समझ है कि पहले आप जो अपने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो बीजेपी को हैं या कांग्रेस के हों, उनका समर्थन लीजिए और फिर केंद्र पर दबाव बनाइए और जल्द से जल्द एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक कीजिए, ताकि अगर
सरकार के जरिए आपको राहत मिलती है तो वहां से कोई रास्ता निकल सके। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान भी रहना चाहिए, उनकी जो मंशा की शुचिता है वो भी बरकरार रहे, और आपकी नौकरी की जो पेचीदगियां हैं उस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार हो जाए। बीच का रास्ता अगर कहीं से निकलता है तो वो संसद बचती है, और वहां पर तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी का समर्थन आपको चाहिए। हर चुनाव कराने में, चुनाव जिताने में शिक्षक साथ देते हैं। राजनीतिक पार्टियों का कर्मचारी बनकर, वोटर बनकर, तो जाहिर सी बात है अब जब शिक्षकों के ऊपर आन पड़ी है तो देखना है कि बीजेपी और कांग्रेस में से कौन इनके साथ आकर खड़ा होता है। बहुत शुक्रिया धैर्यवर्धन शर्मा जी, अपराजिता जी और उपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।